और तो मुझे भी मालूम हो जाता था, सबको मालूम हुआ कि लाइट मशीन गन लाई गई है वहां और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या की। और वो लाया था एक बाबूलाल यादव, कांस्टेबल था, फौज में था कश्मीर से। उसका मामा जो था मुन्नर यादव, जो उस माफिया का गनर रह चुका था। लाइट मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। हमारे यंग डीएसपी थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे। उन्होंने वो लाइट मशीन गन को कारतूसों सहित पकड़ लिया और उस समय पोटा का मुकदमा कायम हुआ। पहले टाडा होता था, लेकिन जब कांग्रेस आई और जब कश्मीर टेररिज्म पीक पर था, वहां कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, तो टाडा वापस ले लिया गया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। और उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए तो वो पोटा लाए, और पोटा का मुकदमा उस माफिया पर जनवरी 2005 में कायम हुआ था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि वो डीएसपी के वो सीनियर अफसर मुझसे भी थे, और इतना उसको डांटा गया कि जैसे उसने कोई गोहत्या कर दी हो, और इतना प्रताड़ित हुआ कि 10 फरवरी 2005 को शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा उस माफिया के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुकदमा कायम हो गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, मुन्नर और बाबूलाल का दिया, जिनको 10-10 साल की सजा हो गई। उसके बाद यही ढीलढाल चलता रहा, और जब हत्या की मुझे याद है, मऊ के दंगे में करा करके राइफल लेकर जीप पर, और उसके बाद उसने जो प्लान किया, जेल में चला गया और अपना ट्रांसफर करा लिया फतेहगढ़ जेल। और वहां जेल में जाकर के प्लानिंग हुई, सबको मालूम था उसके घर, उसको फाटक कहते हैं, उसमें साबुद्दीन, सिराज, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, ये जितने बड़े माफिया थे इकट्ठा थे। एसपी को जानकारी हुई, लेकिन एसपी कैसे रेड करें, ये हालत था जो एक थानेदार कर सकता है, सिपाही कर सकता है। डीआईजी को बताया गया, सपा सरकार थी, फिर आईजी को बताया गया, फिर डीजी को बताया गया, फिर एक आईजी रैंक के अफसर जो टॉप की कुर्सी पर थे वहां बताया गया। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। जब वहां गए तो उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और कृष्णानंद राय 28 नवंबर 2005 को मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली लगी थी। और ऐसे माफिया को इतना धमकाया गया, उस केस में हो नहीं पाया कुछ, जहां उनके 7-8 साथी मारे गए। तो ऐसे माफियाओं का इस प्रदेश में कब्जा था। बंदूकें, राइफलें चलती थी, उनके काफिले चलते थे।